सो नाउ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी के सामने स्क्रीन पे अभी हैं आज के डे 3 के हमने जो वर्ड्स लिए हैं वो है डे 3 में हमने आज टोटल 59 वर्ड्स लिए हैं और ये 59 वर्ड्स वो हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आ चुके हैं और इनके आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हम बहुत तेजी से करते हैं इन वर्ड्स को। सबसे पहला आप सभी के सामने स्क्रीन पे वर्ड है इसीलिए देखिए प्रोनाउंसिएशन आप सभी के सामने दिया गया है प्रिसीजन। ये जो प्रिसीजन वर्ड है इसका मतलब क्या समझते हैं आप? यहाँ पे यूज दिया गया है द मशीन वर्क्स विद प्रिसीजन। मशीन जो है बहुत ही प्रिसीजन से काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? सटीकता से काम करता है। ठीक है, तो प्रिसीजन वर्ड का मतलब होता है सटीकता, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी इसका मतलब होता है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आप सभी के सामने है वर्ड वो है प्रेमनिशन। ठीक है, तो ये प्रेमनिशन वर्ड जो है या प्रेमोनिशन ये बहुत अच्छा वर्ड है। प्रेमनिशन का मतलब क्या है? ही हैड अ प्रेमनिशन ऑफ डेंजर। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रेमनिशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए आपको पूर्वाभास हो जाए। ठीक है, यस फोर वार्निंग, फोर बडिंग। ठीक है, इंट्यूशन, ओमेन, ये सारे वर्ड्स हम इसके लिए यूज करते हैं, यानी उसको डेंजर का पहले से ही आभास हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रिपॉन्डरेंस। बहुत अच्छा वर्ड है प्रिपॉन्डरेंस। वर्ड जो है इसका मतलब क्या समझते हैं आप? प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस। तो प्रिपॉन्डरेंस का मतलब होता है अधिकता, जितनी जरूरत है उससे अगर कोई चीज ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, मेजोरिटी में, प्रीवैलेंस है या उसका एबंडेंस है या डोमिनेंस है। ठीक है, तो आप उसके लिए बोलते हैं ठीक है, प्रिपॉन्डरेंस। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं और इस वर्ड को कैसे आप बोलेंगे तो ये है प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव प्रीरोगेटिव वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? इट इज हिज रॉयल प्रीरोगेटिव। इसका मतलब विशेषाधिकार। यस, एबंडेंस भी ठीक है। ठीक है, प्रिविलेज। तो अब यहां पे यस प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज। ठीक है, किसी प्रिविलेज हो गया, राइट हो गया, इंटाइटलमेंट हो गया। तो ये सारे वर्ड आप जो है यूज कर सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉर्मली हम यूज नहीं करते, लेकिन बहुत प्यारे वर्ड्स हैं। अगर आप जो है इन वर्ड्स का यूज करना शुरू कर दें तो फिर मजा ही आ जाए। प्रीवैलेंट तो बहुत ही फेमस वर्ड है, आप सभी को पता है। स्मोकिंग वाज प्रीवैलेंट देन, यानी उस समय प्रचलित था। अगर कोई चीज प्रीवैलेंट है इसका मतलब वो कॉमन है, वाइड स्प्रेड है। ठीक है, परवेसिव है, चारों तरफ व्याप्त है। आगे नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं और ये जो वर्ड है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस, ये प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है? प्रोडिजस, ये प्रोडिजस का मतलब क्या होता है? ही मेड अ प्रोडिजियस एफर्ट। बहुत ही प्यारा वर्ड है। प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत, अगर कोई बड़ा प्रयास करता है। ट्रिमेंडस, यस, इनॉर्मस, इमेंस, कोलोसल, जायजेंटिक, इमेंस। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये इसके लिए यूज होते हैं। अब ये वर्ड तो आप लोग को बहुत ही फेमस वर्ड है प्रॉमिस्क्यूअस। प्रॉमिस्क्यूअस एक बहुत ही फेमस वर्ड है, आप सभी को पता होना चाहिए प्रॉमिस्क्यूअस। ठीक है, क्या समझते हैं आप? अगर कोई प्रॉमिस्क्यूअस है इसका मतलब अनैतिक है, उसके अंदर नैतिकता नहीं है। ठीक है, ये वर्ड है इसका मतलब कैजुअल। ठीक है, लूज, लूज आप लोगों ने सुना होगा, इमोरल सुना होगा। ठीक है, इमॉर्टल नहीं, इमोरल, तो आप उसके लिए यूज करते हैं। ये लाइसेंसस, बहुत अच्छा जी। अब इसमें एक वर्ड और कोई छूट गया क्या? यस, एक और वर्ड है जो कि छूट गया है, प्रोग्नोसिस। ये प्रोग्नोसिस का मतलब क्या समझते हैं? प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या समझते हैं? हिज प्रोग्नोसिस वाज ऑप्टिमिस्टिक। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फोरकास्ट, मतलब पहले से जो पूर्वानुमान था।
ठीक है, तो प्रिडिक्शन, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन, ठीक है, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपल। ये प्रोपल वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है। प्रोपल का मतलब क्या समझते हैं? अक्सर ये मतलब साइंटिफिक वर्ड है, इंजन में टेक्निकल वर्ड यूज किया आता है। द इंजन हेल्प्स प्रोपल इट। तो इंजन, प्रोपल का मतलब होता है पुश करना, ड्राइव, थ्रस्ट। यस, आगे बढ़ते हैं। प्रोफिलेक्टिक, बहुत ही प्यारा वर्ड है प्रोफिलेक्टिक। प्रोफिलेक्टिक यूज ऑफ मेडिसिन। क्या समझते हैं प्रोफिलेक्टिक का मतलब? प्रोफिलेक्टिक का मतलब होता है रोग निरोधक। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव, प्रिकॉशनरी। ठीक है, ऐसे ढेर सारे वर्ड यूज कर सकते हैं प्रोफिलेक्टिक। यस, क्यूरेटिव, एंटीबायोटिक, प्रिवेंटिव। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोपिशिएट, बहुत ही प्यारा वर्ड है प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का मतलब क्या समझते हैं आप? बहुत ही प्यारा वर्ड है। ही ट्राई टू प्रोपिशिएट हर, उसने उसको प्रोपिशिएट करने की कोशिश किया। तो प्रोपिशिएट का मतलब होता है शांत करना। बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप इसके कहीं यूज कर देंगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा। हैं? तो अपीज, प्लेसेट, पैसिफाई, एलाय, ठीक है, मिटिगेट, सूद। बहुत ही प्यारे वर्ड्स हैं। देखिए हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आप लोग इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कनेक्ट करिए अपनी डे टू डे लाइफ में। आप सोचिए कि आप इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, फील करिए अपने अंदर, फिर मजा आने लगेगा आपको। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए मेरी तरफ से कि सर ने कहा है कि सभी को क्लास ज्वाइन करनी है, जो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा है उसको कल निकाल दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइट करना जरूरी है। जिनकी विशेष प्रॉब्लम है वो तो ठीक है, अदरवाइज यू ऑल हैव टू ज्वाइन द क्लास। 12 बजे, 11:30 बजे तक तो आपसे मेरा वादा है। ठीक है, तो अभी 10:30 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा वर्ड है पग्नेसियस। पग्नेसियस आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, द बॉक्सर इज वेरी पग्नेसियस। ये पग्नेसियस का मतलब क्या समझते हैं आप? पग्नेसियस का मतलब झगड़ालू। आप लोग बहुत से लोग को देखे होंगे जो पग्नेसियस टाइप के होते हैं, बहुत ही लड़ाकू टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पग्नेसियस का मतलब क्या हो गया? झगड़ालू, लड़ाकू। हाँ, अगर हम बात करें कि इसके लिए सिनोनिमस वर्ड बताएं तो कम्बैटिव, एग्रेसिव, बेलीजरेंट। एक बेलीजरेंट बहुत ही प्यारा वर्ड है, पंगा लेने वाला। बहुत अच्छा चंचल जी, तो आपने सुना होगा। ठीक है, कम्बैटिव, बेलीजरेंट वर्ड सुना है? बेलीजरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेलोना से बना है। यस, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड है परव्यू। परव्यू वर्ड जो है बहुत ही प्यारा वर्ड है। द दिस फॉल्स विद इन हिज परव्यू, ये उसके परव्यू के अंतर्गत आता है। तो परव्यू का मतलब क्या होता है? कार्य क्षेत्र। ठीक है, किसी के स्कोप में, किसी के रेंज में, किसी के एरिया में, किसी के होराइजन में, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के एम्बिट में, किसी के एटमॉस्फेयर में आता है। तो इसके लिए आप यूज करते हैं परव्यू। ठीक है, तो आपका टीजीटी क्वालिफाई कराना किसके परव्यू में है? मेरे परव्यू में, मेरे एरिया में आता है, मेरे प्रोविंस में आता है। तो परव्यू वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है। आगे बात करते हैं। क्वांड्री, बहुत प्यारा वर्ड है क्वांड्री। क्वांड्री का मतलब क्या है? ही इज इन अ रियल क्वांड्री। ठीक है, तो क्वांड्री का मतलब क्या होता है? दुविधा, डिलेमा, प्रीडिकामेंट, प्लाइट। यस, बहुत अच्छा, इम्पास। तो अब समझ में आ रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है कि नहीं? परप्लेक्सिटी। आर यू एंजॉइंग? ये वर्ड सुन के घबरा तो नहीं रहे? कुछ लोग घबरा रहे होंगे। थोड़ा पानी गिर गया, एक सेकंड भाई। कुछ लोग घबरा रहे होंगे, घबरा तो नहीं रहा है कोई? अरे एक मिनट भाई, ये मेरा सोफा जो है ये कपड़े वाला है और ये इसका जो नीचे ही है, पानी गिर गया। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए यार। चलिए, एम ए ऑडिबल? मेरी आवाज जा रही है सभी को?
डेटा अभी कैसे फिनिश हो गया आपका? आज तो क्लास ही मैंने नहीं ली लंबी वाली रुचि। हाँ चलिए कोई नहीं, आप जानिए आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। हाँ चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब सभी को पता है, डिलेमा, प्रेडिकामेंट, प्लाइट। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा वर्ड है क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल बहुत ही प्यारा वर्ड है, अक्सर आप इसे पा जाते हैं लिटरेचर में, तो बहुत यूज होता है। तो क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब कोई चीज अपने आप में बेस्ट हो, क्लासिक हो, एग्जाम्पलरी हो। सर्वोत्कृष्ट एक वर्ड यूज किया जाता है, किसी चीज का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल हो, क्लासिक, आर्केटाइप, टिपिकल, स्पेसिमेन, एग्जाम्पलरी, परफेक्ट, मॉडल, ये सारे इसके सिनोनिमस वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कभी भी आंसर राइटिंग करते हैं तो आप किसी भी वर्क के लिए जो है यूज कर सकते हैं, उसको बेहतर दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड है रैबिट। रैबिट वर्ड का, ही इज अ रैबिट स्पोर्ट्स फैन। तो रैबिट का मतलब क्या होता है? रैबिट का मतलब होता है कट्टर। आपने सुना होगा कट्टर है, वो बहुत ही कट्टर है। तो कोई क्रिकेट का बहुत ही कट्टर फैन हो, है ना, जैसे मैं हूं। तो अगर आप रैबिट हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं? फैनेटिकल हैं, एक्सट्रीम हैं, ठीक है, फ्रेंजीड हैं, ल्यूनेटिक हैं, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे इसमें। रिजिड हैं, यस, ठीक है, बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं, रैमिफिकेशन। व्हाट डज इट मीन? रैमिफिकेशन का मतलब क्या समझते हैं? रैमिफिकेशन बहुत प्यारा वर्ड है। रैमिफिकेशन का मतलब तो कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, ठीक है। तो थिंक ऑफ द रैमिफिकेशन। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे आप में से बहुत ऐसे लोग हैं, इतना मेहनत करके आपके लिए मैटर लाया जा रहा है इतनी बेहतरीन तरीके से, क्या आपने ऐसे पढ़ा था? आपके पास ब्लैक बुक है, लेकिन आप बहुत से वर्ड को आज भी वर्ड आप देखते हैं, लेकिन उनको बोलना आपको नहीं आता, और बोलना नहीं आता इसलिए आप वो वर्ड कभी याद नहीं हो रहे। आप कहते हैं सर याद नहीं होता। अरे पहले वर्ड को बोल के तो दिखाओ, आप बोलते ही नहीं। तो उसके, जब उसको बोलोगे बार बार तब वो वर्ड याद होगा। इसलिए उस टेक्निक के साथ एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं ताकि आप कनेक्ट करो उसको आप, और फिर उसके बाद हम उसके सिनोनिमस वर्ड्स पे बात कर रहे हैं। तो अभी आप बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप ब्लैक बुक में देखेंगे तो एक या दो सिनोनिमस वर्ड बताता है, हम आपको यहाँ कम से कम 4-5 सिनोनिमस वर्ड पे बात करते हैं। तो अभी आप बहुत बेहतर कंडीशन में हैं, इसको बिल्कुल छोड़िए नहीं। तो रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशन का मतलब कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम, और बताइए। तो कहते हैं ना भैया, रिजल्ट के बारे में सोच लो, है ना। तो थिंक अबाउट द रैमिफिकेशन। क्या वर्ड है, पूछोगे तो, बोलोगे तो। बहुत ही प्यारे वर्ड हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रेवनस। बहुत ही प्यारा वर्ड है रेवनस। रेवनस का मतलब क्या? आफ्टर द ट्रैक इट आई वाज रेवनस। मतलब ट्रैक करने जब गए थे, घूमने गए थे आप किसी यात्रा पे, तो उसके बाद मैं रेवेनस फील कर रहा था। रेवेनस का मतलब एक्सट्रीमली हंग्री, अत्यधिक भूखा, स्टार्विंग, फैमिस्ड, ग्लटनस, ठीक है। तो मैं ऐसा, फैमिस्ड बहुत प्यारा वर्ड है, आई फील फैमिस्ड। बोल दीजिए किसी के सामने तो बिल्कुल हो जाएगा। इसूरियंट, यस, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन सभी को विजिबल है? स्क्रीन में कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आ रही है भाई? आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड है रेकन। रेकन का मतलब क्या समझते हैं? आई रेकन वी विल बी लेट। तो रेकन वर्ड का मतलब क्या है भाई? फिर वही बात, रेकन का मतलब अनुमान लगाना। मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा इमेजिन करता हूं, मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। तो बिलीव, थिंक, कैलकुलेट, एज्यूम, यस, इन सब का मतलब पोंडर, कंसीडर। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा चल रहे हैं आप लोग, एंटिसिपेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट का मतलब क्या होता है भाई? रिहैबिलिटेट, तो रिहैबिलिटेट का मतलब होता है, जल्दी से बताइए, आप किसी की स्थिति में सुधार करते हैं, जो पहले जैसा है वैसा ही आप उसको करिए, बेहतर करिए। तो आप इसका मतलब आप रिहैबिलिटेट करते हैं, ठीक है। अक्सर देखिए आप, गवर्नमेंट भी जो है इस तरह के सेंटर्स बनाती है, ठीक है, पुनर्वास कराने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ बाढ़ में
पूरा पूरा गांव बर्बाद हो जाता है, तो वहां के लोग को फिर से पुनर्स्थापित करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके लिए आप सिनोनिमस वर्ड बोले तो रिस्टोर, रिक्लेम, रिफार्म, रीइंस्टेट, ठीक है, रीइंटीग्रेट, सारे वर्ड्स, रेनफोर्स, ये सारे वर्ड आपके सिनोनिमस वर्ड होंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छा वर्ड है रेमिनिस। आपने सुना होगा रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस रेमिनिस से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, वी रेमिनिसेंस अबाउट स्कूल, यानी रिमेंबर करना, रेमिनिसेंसेस का मतलब याद, ठीक है। तो वही चीज है, अगर कोई पास्ट की चीजें आप याद करते हैं तो आप रेमिनिसेंसेस कर रहे हैं, आप नॉस्टैल्जिक हैं, ठीक है। रिकॉल, रिकलेक्ट, रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये सारे इसके वर्ड है, ठीक है। टू बी नॉस्टैल्जिक, बहुत ही प्यारे वर्ड्स हैं ये। रेमिनिसेंसेस याद रखेंगे आप लोग, अक्सर आता है, स्पेलिंग भी इसके लिए आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, और ये वर्ब के रूप में यूज होता है, ये भी आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, रिपरकशन। अक्सर कहते हैं भैया ठीक है ये काम करना है तो कर लो, लेकिन इसके रिपरकशन के बारे में सोच लो। रिपरकशन एक निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब निगेटिव परिणाम, रिजल्ट सिर्फ नहीं, रिजल्ट कैसा, निगेटिव रिजल्ट की बात होती है, रिएक्शन, आप जो काम कर रहे हैं उसका कुछ रिएक्शन आएगा। अक्सर रिपरकशन निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में नहीं किया जाता है। तो यस, तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे रिपरकशन जो वर्ड है उसके लिए कुछ सिनोनिमस वर्ड आप क्या बता सकते हैं, तो कॉन्सिक्वेंस, इम्पैक्ट, आउटकम, आफ्टर मैथ, ये जितने भी वर्ड हैं वो सब यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आप सबको बहुत ही फेमस वर्ड है, रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब क्या समझते हैं, ही लैक द रिक्विजिट स्किल। रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जो जरूरी है, जो आवश्यक है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। ऑब्लिगेटरी, इसेंशियल, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जो जरूरी चीजें हैं अगर वो नहीं है, क्या आपके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, अक्सर आप फॉर्म भरते हैं तो पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं, रिसेंटमेंट। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रिसेंटमेंट, ठीक है, कंपल्सरी, बिल्कुल छा। रिसेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब क्या समझते हैं आप, बहुत ही प्यारा वर्ड है रिसेंटमेंट। इसका मतलब होता है नाराजगी, नाराजगी, बिटरनेस, ग्रज, इंडिग्नेशन, ठीक है, फ्यूरियस, रैथ, ये सारे वर्ड यूज होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत एक और बहुत प्यारा वर्ड है रेस्पाइट। ये रेस्पाइट वर्ड बहुत है। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, अब ब्रीफ रेस्पाइट फ्रॉम वर्क, यहां समझिए, अगर वर्क से आपको थोड़ी देर के रेस्पाइट मिला, इसका मतलब क्या मिला, आराम मिला है। तो रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, रेस्ट, ब्रेक, रिलीफ, तो ये लैप्स, बिल्कुल। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज करेंगे, रेस्पाइट, ठीक है। रिटेलिएट, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, रिटेलिएट, ठीक है। अगर आप जो है उसके ऊपर अटैक करोगे तो वो भी क्या करेगा, वो रिटेलिएट करेगा, वो बदला लेगा। तो रिटेलिएट एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। रिटेलिएट का मतलब क्या होगा, कि जो आप करोगे उसका वो रिएक्ट करेगा। मतलब रिटेलिएट मतलब सिंपल सा बात है कि आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर दोबारा अटैक करेगा, रिवेंज लेगा। तो रिटेलिएट बहुत ही प्यारा वर्ड है। रिवेंज, काउंटर अटैक, रेसिप्रोकेट, ये सारे वर्ड हैं, स्ट्राइक, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि रिटेलिएट हमेशा आपके एक्शन के बदले में होता है। अब एक बहुत अच्छा वर्ड है राइंड, RIND। नॉर्मली 80% लोग इस वर्ड का मतलब नहीं बता सकते। राइंड का मतलब होता है छिलका, राइंड ऑफ एन ऑरेंज, पील, स्किन, क्रस्ट, यस। अब आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा वर्ड है र्यूज। र्यूज का मतलब क्या समझते हैं, इट वाज अ र्यूज टू एस्केप। बताइए, इट वाज अ र्यूज टू एस्केप, जल्दी से जल्दी बताएंगे आप लोग। तो र्यूज का मतलब होता है ट्रिक, प्लान, डिसेप्शन, ठीक है, स्ट्रैटेजम, मेथड। तो ये सारे जो र्यूज के लिए वर्ड किया आता है, ठीक है। सेक्रिलेज,
ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, सेक्रिलेज। ठीक है, सेक्रिलेज का मतलब क्या समझते हैं? इट इज सेक्रिलेज टू स्टील। सेक्रिलेज देखो होली नहीं, उल्टा इसका आइए, सेक्रिलेज अगर कोई चीज है इसका मतलब क्या है? वो चीज धर्म में बिल्कुल भी पसंद नहीं, यानी वो धर्म से बाहर है। वायलेशन ऑफ समथिंग सेक्रेड, अगर कोई चीज होली है तो उसका उल्टा है वो। अगर कोई चीज सेक्रेड है तो उसका वो क्या है? उसका वायलेशन किया जा रहा है, उसको सैक्रिलेज बोलते हैं। यस, तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया आता है दैट इज प्रोफेनिटी, ब्लेसफेमी, ठीक है, डिस्क्रेशन। ये सारे जो है इसके लिए जो प्यारे वर्ड्स हैं उनको नोट करो। ब्लेस, ठीक है, प्रोफेनिटी, ब्लेसफेमी, डिस्क्रेशन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज किए आते हैं। बहुत से राइटर्स को ब्लेसफेमस माना जाता है। ब्लेसफेमस मानने का मतलब क्या हुआ कि वो राइटर ईश्वर की निंदा करता है, ठीक है, नास्तिक है, वो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है। ठीक है, ये आपको याद करिए कि एक इंडियन राइटर है जिसको मुस्लिम धर्म ने ब्लेसफेमस बता दिया था, और ब्लेसफेमस बता के उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया था। प्रीति शुक्ला के लिए तालियां हो जाए भाई। तस्लीम अंजलि जी, बिल्कुल सही है। तो सलमान रश्दी एंड तस्लीमा नसरीन, ठीक है। अभी एक और ऐसे पर्सन हैं जिनको जो है धर्मगुरु हैं लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया, ठीक है, तिब्बत के। तो दलाई लामा का नाम आप सुने होंगे, तो उनके साथ भी वही इशू है। खुशवंत सिंह तो मान लीजिए इंडिया में है ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, सलाइसियस। क्या समझते हैं आप? सलाइसियस, ही टोल्ड अ सलाइसियस स्टोरी। तो सलाइसियस वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है। सलाइसियस का मतलब होता है कामुक, लस्टफुल, इनडिसेंट, ऑब्सीन, इरोटिक। यस, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। सलाइसियस, लेचरस, सेक्सुअल, सेंसुअल। यस, बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्कॉनी। ये वर्ड है स्कॉनी। स्कॉनी वर्ड का मतलब क्या समझते हैं? स्क्रॉनी, स्क्रॉनी का मतलब क्या हुआ भाई? द स्क्रॉनी कैट वाज हंग्री। तो स्क्रॉनी का मतलब क्या होता है? दुबला पतला, थिन, बोनी, बोनी, स्किनी, गांठ, ठीक है, लीन। बहुत अच्छा जी। तो आप स्क्रॉनी किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत से ऐसी महिलाएं या पुरुष होंगे जो स्क्रॉनी टाइप के होंगे, स्किनी टाइप के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा वर्ड है स्क्रम्चुअस, ठीक है, स्क्रम्चुअस, बहुत ही प्यारा वर्ड है स्क्रम्चियस। स्क्रम्चुअस से क्या मतलब समझते हैं आप? यहाँ स्क्रम्चस इसे बोलते हैं। तो स्क्रम्चस से क्या मतलब आप समझते हैं? द केक वाज स्क्रम्चुअस। क्या समझते हैं? बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी, डिलेक्टेबल। एक बहुत प्यारा वर्ड है डिलेक्टेबल, माउथ वाटरिंग, यस, जूसी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। शेड्यूलस। शेड्यूलस भी बहुत प्यारा वर्ड है। हर शेड्यूलस एफर्ट पेड ऑफ। पायलेटेबल, बहुत अच्छा जी सिरजा। लसियस, हाँ ठीक है। पायलेटेबल, सॉरी, शेड्यूलस वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है शेड्यूलस। शेड्यूलस से आप क्या समझते हैं? शेड्यूलस का मतलब क्या होता है? शेड्यूलस बहुत ही प्यारा वर्ड है। आपने एक वर्ड सुना होगा इंडस्ट्रियस, आपने एक वर्ड सुना होगा स्टूडियस, आपने एक वर्ड सुना होगा डिलीजेंट, एसिस्वर्ड, एसिडुअस, केयरफुल, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। ये सारे वर्ड्स जो है इसके सिनोनिमस वर्ड है, मतलब मेहनती। एक वर्ड में बोलना चाहूं तो मेहनती। तो अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत प्यारा वर्ड है सेंट्री। सेंट्री का मतलब द सेंट्री स्टूड एट द गेट। तो सेंट्री तो बहुत आसानी से आप बता देंगे। सेंट्री जो है गेट पे खड़ी थी, यानी पहरेदार। सेंट्री किसको बोलते हैं? गार्ड को बोलते हैं, ठीक है। आप मैकबेथ में आप देखे होंगे एक वर्ड यूज किया गया है सेंटिनल। सेंटिनल यूज किया गया है, SENTINEL, सेंटिनल। तो यस, केयरफुल, पोर्टर, बिल्कुल। हैमलेट में सेंटिनल यूज किया गया है, मैकबेथ में पोर्टर यूज किया गया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका शडर।
सडर का मतलब क्या समझते हैं? सडर वर्ड है, आई सडर एट द मेमोरी। ये सडर वर्ड का मतलब क्या समझते हैं? बहुत ही प्यारा वर्ड है शडर। शडर का मतलब होता है टू ट्रेम्बल विद फियर। डर के मारे, जब यहाँ ठंड के मारे आप कांपने लगो तो आप शडर कर रहे हैं, यानी ट्रेम्बल कर रहे हैं, शिवर कर रहे हैं, क्विक क्विक कर रहे हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सोर, ये सोर वर्ड का, द ईगल बिगैन टू सोर। ईगर जो है, तो बताइए इस वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब फ्लाई, राइज, विंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पर्न एक बहुत प्यारा वर्ड है। ही स्पर्नड हर इनविटेशन। स्पर्न बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप सभी को ये यूज करना चाहिए। स्पर्न का मतलब होता है डिनाई करना, डिक्लाइन करना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, स्कॉर्न, डिस्पाइज मतलब नफरत की भी भावना है, निगेट करना। यस, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, स्क्वालर। स्क्वालर का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं तुम स्क्वालर में रहो, तो स्क्वालर का मतलब गंदगी। सुअर कहाँ रहते हैं? सुअर स्क्वालर में रहते हैं। ठीक है, तो डर्ट, फिल्थ, ग्राइम, ठीक है, ये गंदगी है इसका मतलब। लिटर, फिल्थ होगा ना कि फिल्दी होगा गुलाब जी। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने स्टेंटो। ठीक है, स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का मतलब क्या है? हिज स्टेंटोरियन कॉल इकोट। बताइए। तो स्टेंटोरियन का मतलब होता है गूंजती हुई आवाज, बहुत जोर की आवाज, जैसे लाउड, पावरफुल, बूमिंग। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज बहुत जोर होगी, लाउड होगी। यस, पावरफुल वॉइस। एक नेक्स्ट वर्ड है स्टाइमी, बहुत ही प्यारा वर्ड है। स्टाइमी का मतलब होता है बांधा उत्पन्न करना। ठीक है, तो अगर आप स्टाइमी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? हिंडर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। इम्पीड एक बहुत अच्छा वर्ड है, इम्पीड, IMPEDE, इम्पीड, ब्लॉक, स्टॉप, ऑब्स्ट्रक्ट, ये सारे वर्ड हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, दैट इज सबटेरेनियन। सबटेरेनियन तो बहुत आसान है। सबटेरेनियन का मतलब क्या होगा? कि कोई चीज चारों ओर से घिरा हुआ हो। ठीक है, सबटेरेनियन। अगर कोई चीज सबटेरेनियन है तो इसका मतलब वो भूमिगत है, वो जमीन में है, अंडरग्राउंड है। ठीक है, सब टेरेन से बना हुआ। सब का मतलब होता है अंडर, टेरेन का मतलब अर्थ, तो जो अर्थ के अंदर है, अंडरग्राउंड, बरीड, हिडन। ठीक है, टनल वगैरह जो है बहुत से ऐसे होते हैं जो अर्थ के अंदर होते हैं, तो उनके लिए यूज करते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने सक्यूलेंट। बहुत ही प्यारा वर्ड है। सक्यूलेंट का मतलब क्या समझते हैं? सक्यूलेंट, ठीक है, सक्यूलेंट का मतलब क्या समझते हैं आप? तो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है टेंडर। कोई चीज रसीला, स्पेशली जैसे मैंगो वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो जूस जूस वाले फल होते हैं, रसीले फल होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं जूसी, लसियस, टेंडर। और कई बार हम थोड़ा सा निगेटिव सेंस में यूज कर देते हैं, फीमेल के लिए भी यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो उस सेंस में यूज हो जाता है, थोड़ा सा निगेटिव सेंस में। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लिटरल और दोनों प्रकार से मीनिंग यूज किया आता है। अगर आप ध्यान दें तो इसी तरह के एक वर्ड को यूज किया गया था आपका द बर्थडे पार्टी में। जो स्टैनली है वो जो ओनर, फीमेल ओनर है, उनके लिए यूज करता है वो वर्ड। ठीक है, तो थोड़ा बुरा मान जाती हैं लेकिन उनको अंदर ही अंदर अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने जो है सुपर एनुएटेड। सुपर एनुएटेड वर्ड जो है ये क्या है मतलब भाई? सुपर एनुएटेड अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। सुपर एनुएटेड क्या होता है? जब कोई व्यक्ति की नौकरी खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी वो जॉब करता है, तो उसके लिए हम सुपर एनुएटेड बोलते हैं। कि भैया अब उसका सब कुछ खत्म हो गया है, बाद में वो जो है और थोड़ा सा काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ लिटरल वे में बोलते हैं तो आउटडेटेड, ओल्ड, ऑब्सोलीट,
अगर कोई रिटायर हो गया तो वो आउटडेटेड हो गया है, ठीक है, ओल्ड है, ऑब्सोलीट। चलिए आर्केइक, एंटिक्वेटेड, बहुत सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन आप लोग आज चल रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब आप सभी का मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सभी तैयार हैं। सन बी, सन बी वर्ड बहुत प्यारा, इंजॉइंग द सन बी। सन बी का मतलब वही सन रेज, सन लाइट, सन बीम, रेज, इसके लिए यूज होता है। यस। चलिए नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं, टिनाइकल। ये टिनाइकल क्या है भाई? टिनाइकल क्या है? कैन एनीवन टेल? छाया जी, रेज की स्पेलिंग थोड़ा सा होगा RAYS। तो पिनाइकल, टिनाइकल मतलब पिनाइकल। बहुत आसानी से कहिए, टिनाइकल मतलब पिनाइकल। तो जब जैसे पिनाइकल हाईएस्ट पॉइंट होता है, वैसे टिनाइकल होता है क्लाइमेक्स, अकमे, यस, पीक, समिट, अपेक्स, ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। पैरामाउंट, ठीक है, मैं पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट में रहता हूँ। टॉप, जेनिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, थंबटीन। आप सोचे नहीं होंगे, थंबटीन जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि काउंटिंग के लिए यूज किया था। थंबटीन, अगर कोई ज्यादा संख्या में है, न्यूमरस, मेनी, प्लेंटी, तो आप बोलेंगे थंबटीन। जैसे मैं कहूं कि आप मेरे पास थंबटीन टाइम आए, या आपने मुझसे थंबटीन टाइम कॉल किया, ठीक है, तो ये सही है, थंबटीन। बहुत ही प्यारा वर्ड है। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बार बार बताया है ना, आई हैव टोल्ड यू थंबटीन टाइम्स है। तो भैया थंबटीन तो आपको यूज ही नहीं करता है, अब यूज करना 1000 बार, ठीक है। कितनी बार बताया? चलिए यूनेनिमस, बहुत ही प्यारा वर्ड है यूनेनिमस, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। यूनेनिमस का मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज यूनेनिमस है, इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग उस चीज को मान रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, सब लोग एग्रीड हैं, सारे लोग यूनाइटेड हैं उस डिसीजन पे, ठीक है। एक और वर्ड है कनकॉर्डेंट, ठीक है, यस, यूनाइटेड, सर्वसम्मत, फुली एग्री, अनडिस्प्यूटेड, बहुत अच्छा जी, अनडिवाइडेड, बहुत अच्छा जी। तो यूनेमिनस बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे हैं। अब एक वर्ड है वायले। ये वायले वर्ड क्या है? वायले से पहले वैलिडिक्टरी। अक्सर जैसे हम एनएसएस का कैंप लगाते हैं तो लास्ट में लगते हैं वैलिडिक्टरी सेशन, तो जो एंड वाला क्लास होता है, जो एंड वाला डे होता है, या सबसे एंड में हम वैलिडिक्टरी करते हैं। तो वैलिडिक्टरी का मतलब क्या होता है? एंड में, विदाई वाला समय, जब कोई कार्यक्रम हो जाए तो एकदम विदाई का समय आ जाए, तो उसे हम वैलिडिक्टरी बोलते हैं। फेयरवेल, पार्टिंग, गुड बाय, ठीक है, ये होता है। वायले वर्ड है। वायले अक्सर आप देखिए, जैसे मैं क्राउन प्लाजा में गया, तो एक 5 स्टार होटल है, तो हम कार लेके गए, तो वहां तमाम खड़े हुए थे, वो कह रहे थे सर चाबी दे दीजिए, कहाँ खड़ा करना है। तो वायले, तो एक मेल सर्वेंट होते हैं स्पेशली कार वगैरह खड़ा करने के लिए, और से और भी काम करने के लिए, तो आप उसे बोलते हैं वायले। हाँ, उनको चाबी दे दीजिए, वो खुद ले जाएंगे, वो अपने हिसाब से लगा होगा देंगे। हाँ ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड है वाई। क्या आप वाई करेंगे? आप सबके बीच में वाई है कि नहीं है? वाई की वजह से एसके सर के यहाँ बच्चों को आप लोग ला नहीं रहे हैं। आप लोग के अंदर इतना वाई हो गया है, मेल अटेंडेंट होते हैं, ठीक है, कि वाई की वजह से किसी दूसरे कैंडिडेट का एडमिशन नहीं करवा रहे हैं आप लोग, ठीक है। नहीं तो आपके तमाम दोस्त हैं, उनको करवा सकते हैं। तो वाई का मतलब क्या होता है कि आप जो है कंपीट करने लगते हैं, ठीक है, कंटेंट करते हैं, यस। तो दे वाई फॉर अटेंशन, वे अटेंशन के लिए कंपीट करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है, यस। जेलस फील करते हैं, कंपीट करना किसी चीज के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। विंडिकेट बहुत प्यारा वर्ड है। विंडिकेट का मतलब समझते हैं? विंडिकेट, तो विंडिकेट का मतलब होता है किसी को दोष से मुक्त करना। एब्जॉल्व बहुत प्यारा वर्ड है इसके लिए, एब्जॉल्व, ठीक है।
तो किसी को एक्सोनरेट, एक्सोनरेट भी बहुत प्यारा वर्ड है। जस्टिफाई कर देना, एक्विट कर देना, मतलब दोष मुक्त कर देना। कोई भी आपके ऊपर आरोप है, आप उससे क्लियर कर दें, उसको ब्लेम से मुक्त कर दें, तो क्या हो गया, विंडिकेट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैलो, ये वैलो का मतलब क्या है? डोंट वैलो इन सेल्फ पिटी। तो वैलो का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब डूबना, लोटना। अगर आप वैलो कर रहे हैं तो आप लोट रहे हैं। आप मड में लोट सकते हैं मन करे तो, जैसे सुअर मड में लोटते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे वैलो इन मड। ठीक है, तो यस, तो रोल, बास्क, रेवल, कुछ लोग जो है समुद्र के किनारे वैलो करते हैं गोवा के बीच पे और अन्य जगहों पे जाके वैलो कर रहे हैं। तो मतलब भाई इधर उधर थोड़ा सा लोटना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन बाथ ले रहे हैं लौट के। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और था इसमें, वाइड। वाइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप लोग कहते हैं मेरे जीवन में वाइड आ गया है, यानी खालीपन आ गया है, सूनापन आ गया है, इम्पटी, ब्लैंक, वैकेंट, गैप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है वाइन, WHINE। एक वाइन आपको पता है WINE, ठीक है, और एक वाइन है WHINE, दोनों में कितना अंतर है? तो ये जो WHINE होता है वाइन, इसका मतलब क्या होता है? शिकायत करना, कंप्लेन करना। ठीक है, ये बहुत प्यारा वर्ड है। ठीक है, फिर एक वर्ड है वाइनी या विनी, WHINNY, विनी। विनी का मतलब क्या है? द हार्स गेव अ सॉफ्ट विनी। तो विनी का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली घोड़े से रिलेटेड है, घोड़े की हिननाहट से रिलेटेड है। तो विनी का मतलब ने, निकर, क्राई, आवाज से मतलब है, हाई पिच्ड वॉइस जब आए आपको। यस। रैथ वर्ड तो सबको पता है, रैथ या रॉथ। रॉथ का मतलब क्या समझते हैं? हाँ, रॉथ का मतलब गुस्सा होना। ही फियर्ड हर रात, वह डरता था कि वो गुस्से ना हो जाए। ठीक है, तो रॉथ का मतलब होता है एंगर, फ्यूरी, रेज। यस। राई, राय वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। राय सेंस ऑफ ह्यूमर। तो राय का मतलब क्या होता है? ड्राई, व्यंग्यात्मक, क्रूड। यस, मतलब कोई चीज डायरेक्ट ना कहा जाए, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में, ड्राई तरीके से कहा जाए। कई लोग नहीं देखते, अक्सर मजा ले लेते हैं, आपको उल्टा सुधा कह देते हैं। मॉकिंग, आपका मजाक कर लेते हैं। आयरॉनिक तरीके से आपके बारे में बात करते हैं। सरपेंटाइन तरीके से, सरकास्टिक तरीके से बात करते हैं। और सबसे लास्ट वर्ड की ओर चलते हैं, दैट इज यॉर्ड स्टिक। यॉर्ड स्टिक से क्या समझते हैं आप? यॉर्ड स्टिक का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड, कोई कंपैरिजन, स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, यानी मापदंड, एक मेजरमेंट के लिए आप यूज करते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड, बेंचमार्क। गॉज का मतलब भी होता है मेजर करना। मेजर अपने आप में वर्ड है, मेजर। ठीक है, तो ये बताइए कि आपकी सफलता का मापदंड क्या है? बताओ भाई, व्हाट इज द यार्ड स्टिक ऑफ योर सक्सेस? बताइए, आप सभी की सफलता का मापदंड क्या है? टच स्टोन, बहुत प्यारा वर्ड है प्रीति। तो हार्ड वर्क। लेकिन क्या केवल हार्ड वर्क से काम बनेगा? हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। जो आपको कहा जा रहा है, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, आपको जो बताया जा रहा है वो पढ़िए, तब काम बनेगा। ठीक है, देयर शुड बी अ प्रॉपर गाइडेंस। हार्ड वर्क शुड ऑलवेज बी इन अ प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, तो वो तब करेगा। नहीं तो आप जानते हैं ना कि एक लेबर भी काम करता है सुबह से लेकर शाम तक, वो भी बेचारा हार्ड वर्क करता है, लेकिन फिर भी वो उस तरह की सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। तो क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है। तो ये आप लोग दिल और मन से बताइएगा, अगर देखा जाए तो पिछले 3 दिन में हमने ब्लैक बुक के सारे सिनोनिमस वर्ड कर लिए। मजा आया कि नहीं मजा आया? सारे जो वर्ड सिनोनिम सेक्शन में दिए हुए थे हमने किए,
और हमने कोशिश की कि हम आपको जितने भी महत्वपूर्ण वर्ड हैं उसको कराने की कोशिश करें। आप जब ये वर्ड्स कर रहे थे तो देखिए आप इनके सिनोनिमस वर्ड्स बता रहे थे। जब आप इनके सिनोनिमस वर्ड्स बता रहे थे तो कहीं ना कहीं रेपिटेशन ही हो रहा है, क्योंकि वो वर्ड्स जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो फिर आ रहा है। तो मजा आ रहा है कि नहीं? यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अभी जब ये बार बार पढ़ रहे हैं तो आप इन वर्ड्स को वर्ड्स के द्वारा ही आप कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। तो आप समझ लो अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब कल आप एंटोनिम करोगे तो कल फिर आपको ये सारे वर्ड्स बार बार आ जाएंगे, सारे वर्ड्स बार बार आएंगे, यानी बड़ा मजा आने वाला है। मुझे देखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप में से जब कल हम एंटोनिम करें आने वाले समय में या आगे दूसरे वर्ड्स करें तो आप इन्हीं वर्ड्स को जो अभी आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जब इन वर्ड्स को आप यूज करेंगे तब मजा आएगा। आप इन सारे वर्ड्स को बार बार लेकर आइए वहां पे एंटोनिम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेकर आइए, ठीक है, स्पेलिंग में लेकर आइए, फिर देखिए ना मजा है, मजा आ जाएगा। कुछ है ही नहीं, कुछ ही वर्ड्स तो हैं जो बार बार आ रहे हैं, उनका कभी कोई नाउन बन के आ जाएगा। मेजर वर्ड्स बहुत थोड़े हैं, उसी से सब कुछ बन रहा है। ठीक है, तो डीपर लेवल पे आपको बस चीजों को समझना है और कहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड today's vocab session. तीन दिन में आप लोग करते कभी? ऐसे तो आप करते ही नहीं। चलिए, तो अब वोकैब सेशन को एंड करते हैं और एक न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। और ग्रुप में आप लोग मैसेज डाल दें कि जितने भी टुनटुन लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, अब लिटरेरी टर्म शुरू होने जा रहा है, तो काइंडली सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप। टुनटुन वगैरह नहीं लिखना है, आप ये मैसेज डालिए कि काइंडली ज्वाइन द लिटरेरी टर्म सेक्शन विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट नाउ। ठीक है, यहाँ लिटरेरी टर्म्स लेक्चर इज गोइंग टू बी स्टार्ट नाउ। जल्दी मैसेज डालें आप लोग, तो जो नहीं आए वो जल्दी से आ जाएंगे। चलिए, लिटरेरी टर्म सेक्शन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा आप सबके लिए, कोशिश करा रहा हूं मैं। स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? बहुत बेहतरीन प्रयास आप सबके लिए किया गया है।